हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्मूथ वेज ए इज फिटेड इन ए चेम्बर हैविंग हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सीलिंग नियर द अर्थ surface. A block B placed at the top of the wedge taking a time t to slide down the length of the wedge. If the block is placed at the top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken at the same instant, the block will. तो इसे क्वेश्चन को अच्छे से समझते सबसे पहले। मान लो एक फर्स्ट केस हमारे पास, यहाँ पे दो केसेस गिवन है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है कि एक सीलिंग से एक बड़ा सा एक चेम्बर लटक रहा है जिसके अंदर क्या है, एक इंक्लाइन वेज है, ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ से एक ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है, किसी एंगल थीटा पे होगा ये, और उसे टी टाइम लग रहा है, ठीक है। ये हुई फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि सेम ब्लॉक है और मान लो कि सीलिंग कट चुकी है, ठीक है। अगर सीलिंग कट चुकी है तो क्या हो जाएगा, वो जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड जी एक्सेलरेशन से आना शुरू करेगा। वैसे तो जी लगता ही है, ठीक है। और जैसे वो जी डायरेक्शन से आना शुरू करेगा, एक नीचे की तरफ तो हमारा वेट फोर्स होता है एम जी, ठीक है। अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो इस डायरेक्शन में क्या आता है, हमारा फोर्स आता है, स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शन तो नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में आता है एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा एंगल है तो। और इस डायरेक्शन में आता है एम जी कॉस थीटा, ए वी, क्योंकि ये एंगल थीटा होता है इसलिए क्या होता है इसके कंपोनेंट, सॉरी ये एंगल क्या होता है थीटा होता है इसलिए इसके क्या हो गए, ये कंपोनेंट हो गए। अब हो क्या रहा है कि ये सीलिंग कट हो गए। अगर मैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ तो मुझे एक अपवर्ड फोर्स मिलेगा सेम एक्सलेशन से एनी, जिसका फोर्स का वैल्यू होगा एम जी, क्योंकि जी एक्सिस से नीचे जा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊँ, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि मुझ पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एम जी। अब ये होगा क्या कि ये एंगल जो वो भी थीटा है बाय ज्योमेट्री, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा है, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अब ये एम जी कॉस थीटा ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस आउट कर रहा है, ये एम जी साइन थीटा इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस आउट कर रहा है, यानी जो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक है वो कितना है, जीरो। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या है, जीरो है। अगर जीरो है तो नीचे आएगा ही नहीं, तो वही स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। सो रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज, जो ऑप्शन सी है हमारा, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए भी नहीं है, टेक टाइम लॉन्गर भी नहीं है, टेक टाइम शॉर्टर भी नहीं है, जंप ऑफ द वेज भी नहीं है, रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।